नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हम पढ़ रहे थे मैट्रिक्स चैप्टर नंबर 3। आज हम मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.2 पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसने दिया है, मान लीजिए ए बराबर आपके पास है 2, 4, 3, 2, 1, 3, -2, 5 और ये दिया है -2, 5, 3, 4। सबसे पहले तो आपको इनका क्रम देखना है। अगर इनका क्रम समान होगा तो तभी ये क्या होंगे, जुड़ेंगे। तो पंक्ति कितनी है, 2, 2 गुना 2, 2 गुना 2 और 2 गुना 2। ठीक है, जोड़ घटाव कब होगा, जब इनका क्रम बराबर होगा। इसका मतलब ए और बी का क्रम देख लो आप, ये है 2 गुना 2, 2 गुना 2, चलो तो आप इसे रखो मान को। ए का मान कितना है, ए का मान है 2, 4 पहली पंक्ति, 3, 2 दूसरी पंक्ति, फिर है प्लस, फिर है बी 1, -2, 3 और 5। ठीक है, चलिए ये 2 है, इसे 1 के साथ जुड़ेगा तो 2 + 1, ये 4 है, 3 के साथ जुड़ेगा 4 + 3, ये 3 है, -2 के साथ जुड़ेगा तो 3 - 2 और ये 5 है, किसके साथ जुड़ेगा, 2 के साथ। सॉरी, पहले 2 लिखना था फिर 5, कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जोड़ में है तो कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 3, 2 और 1 3, 3 में से 2 गए 1, 4 और 3 7, 5 और 2 7। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर। हाँ, इतनी बात समझ में। पहले तो ये आपको ये चेक करना है कि इन दोनों का क्रम बराबर है या नहीं, उसके बाद आप इन्हें जोड़ दो। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर इस क्वेश्चन के। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया है, a - b। अब मैंने बताया आपको क्रम तो इनके समान है ही, आप लिख लो कितना, 2, 3 और 4, 2, इसके बाद -b, b कितना दिया है, 1, 3, -2 और 5। ठीक है, बराबर, तो 2 है तो 2 - 1 हो गया, 4 - 3 हो गया, 3 - 2 है और एक माइनस ये, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 और -5 बराबर कितना बचा आपके पास, 2 में से 1 गया 1, 3 और 2 5, 4 में से 3 गए 1 और 2 में से 3 गए -3। ये हो गया। ठीक है, और ये क्या है आपका आंसर। ठीक है, आ इतनी बात समझ में। चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट की तरफ। इसके थर्ड पार्ट में क्या दिया है, थर्ड पार्ट में दिया है 3a = यानी कि 3 बाहर रखो और a का मान लिखो। a का मान कितना था, 2, 4, 3, 2, फिर है -c और c का मान कितना है, देखो c का मान दिया है आपको -2, 5 और 3, 4। ये लिख लो आप c का मान। ठीक है, जब आप c का मान लिखोगे तो क्या हो जाएगा, c का मान लिखा आपने -2, 5, 3, 4। इतनी बात होगी। इस 3 की मल्टीप्लाई अंदर कर लो, क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और ये हो गया आपका 3 चौक 12, 9 और 3 दूनी 6, फिर माइनस कितना
-2 5 3 4। अब दोनों का क्रम बराबर है, 2 गुना 2, ठीक है। तो इसका मतलब जोड़ हो सके घटाव भी हो सके, तो बराबर कितना बचा, बराबर में बचा है, करो 6 -2 और माइनस माइनस प्लस, 6 + 2 12 -5 9 -3 6 -4। तो कितना आंसर आया आपका, आपका आंसर आया है 8 7 6 और 2। ये क्या है आपका आंसर। समझ आई इतनी बात। ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, ऐसे मान रखने हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, अभी इसका पार्ट दिया है आपको, ए भी निकालना है आपको। तो ए का मान कितना था, ए बी यानी कि गुणन करना है दोनों का, और गुणा कब होगी बता रहा हूँ पहले। ए का मान लिखो 2 4 3 2। ए का मान कितना है 2 4 3 2। फिर बी का मान कितना दिया है 1 3 -2 5। कितना 1 3 -2 5। इन दोनों को गुणा करनी है। देखो पहले वाला जो है, अब यहाँ थोड़ी सी बात समझ लो, पहले वाला क्रम 2 गुना 2 है और दूसरे वाला क्रम है 2 गुना 2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले की पंक्ति क्या हो, आपकी बराबर हो, तब जाके आपका क्या होगा, गुणन संभव है। और जो आपका नया मैट्रिक्स बनेगा उसका क्रम क्या होगा 2 गुना 2। इतनी बात समझ में आई है। जो बचा है ये आपका क्रम होगा। चलो करते हैं। गुणा करनी कैसे है ये देखो, आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये पहली पंक्ति लेंगे हम इसकी, और इस कॉलम के साथ क्या कर देंगे गुणा, जैसे 2 गुना 1 के साथ, तो 2 गुना 1, फिर 4 की गुणा, बीच में क्या आएगा चिन्ह है प्लस का, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा। 4 गुना कितना हो गया 2। फिर इसी पंक्ति गुणा इस वाले दूसरे वाले कॉलम में, 2 गुना 3 और प्लस 4 गुना 5, इतना हो गया। फिर इस वाली पंक्ति की इसमें ठीक है, इस वाली पंक्ति की इस वाले कॉलम में पहले में, तो 3 गुना 1 और फिर माइनस है तो -2 गुना 2। इस पंक्ति की इसमें 3 गुना 3 और प्लस 2 गुना 5। इतनी बात समझ में आई। अब क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा है, ये बचा है 2 एकम 2 -4 6 और 5 चौक 20, 3 -4 3 पंजे 15 और प्लस 10। तो क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा है 2 में 2 -2 26 और -1, और ये हो गया 25। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। देख लेते हैं एक बार गुणा इस वाली पंक्ति की, जब इसमें की है तो 3 गुना 1 -2 गुना 2, 3 की 3 में की, हम यहाँ पे क्या है 3, तो 3 से कितने हो गए 9, तो यहाँ पे कितना आएगा 19, ठीक है। हो जाती है मिस्टेक, ठीक है, आप लोग भी नहीं बताते। अब बी गुना ए करना है आपको, बी गुना ए करो आप, पहले बी का मान रख लो 1 3 -2 और 5। फिर ए का मान रखो 2 4 3 2। अब करो गुना इसकी इसमें, ये हो गया 1 की 2 में करी तो 2 और प्लस 3 की 3 में करी तो 9। फिर इसकी गुना करो इसमें, 4 एकम 4 और 3 दूनी
6, ठीक है। अच्छा, तो -2 किस में करी, -4, और 5 की 3 में की, कितने हो गए, 5 3 15, फिर -2 की 4 में करी तो -8, और 5 दूनी 10। तो आपका आंसर आया है 2 और 9 11, 15 में से 4 गए 11, 6 और 4 10, और 10 में से 8 गए 2। ये क्या है आपका आंसर, ठीक है। आई इतनी बात समझ में? चलिए, अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो बहुत बढ़िया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है क्या, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है आपको, ये क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। परिकलित क्या करना है, जोड़ना है आपको, यानी कि इसे को इस ए में जोड़ा तो कितने हो गए, 2a हो जाएंगे। इस बी को इस बी में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2b -b + b, तो क्या बचा 0। ए को ए में जोड़ा तो 2a, ये क्या है आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपके? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, कोई बात नहीं, आप जानते हैं सब, ठीक है। जोड़ लो, इसे a² + b² को इसके साथ जोड़ा तो a² + b² और प्लस 2ab, ऐसे ही b² + c² के साथ +2bc, a² + c² और -2ac, और a² + b² और -2ab। ये है, ये आपको पता है किसका फॉर्मूला है, a + b के स्क्वायर का, तो बराबर कितना हुआ, a + b की घात 2 और a - c की घात 2, तो कितना हो गया, b + c की घात 2, और ये हो गया a - b की घात 2। ये क्या है आपका आंसर है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में देखो क्या दिया है, नेक्स्ट पार्ट में दिया है आपका -1 और प्लस के 12। सीधी बात है, क्रम देखना है पहले, ये 3 × 3 है और ये भी 3 × 3 है, इसका मतलब जोड़ संभव है, ठीक है। तो करो, -1 + 12 तो कितने बचेंगे, 11, 4 + 7 11, -6 + 6 0, 8 और 8 16, 5 और 0 का जोड़ कितना 5, 16 और 5 21, 2 और 3 5, 8 और 2 10, 5 और 4 9। ये क्या है आपका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया है, cos² x sin² x, और ये इसके साथ जोड़ना है तो जोड़ो, cos² x + sin² x हो गया, ऐसे ही sin² x और प्लस cos² x हो गया। अब sin² x और प्लस cos² x, cos² x और प्लस sin² x, तो कितना मान आया, 1 1 1 1। ये क्या है आपका आंसर होगा, ठीक है। हाँ, इतनी बात समझ में, आपको पता है sin² x + cos² x का मान क्या हो, 1, और सारे ये क्या है sin² x + cos² x ही है, तो सबका मान क्या हो गया, 1। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, निर्देशित गुणनफल प्रदर्शित कीजिए। अब सबसे पहले क्रम चेक करना था, 2 × 2 2 × 2 यानी कि संभव है, ठीक है। इसका कॉलम और इसकी पंक्ति क्या होनी चाहिए, बराबर। चलो करते हैं, पहली पंक्ति किसके साथ,
पहली पंक्ति लेनी है पहले कॉलम के साथ। ए की गुणा ए में तो ए स्क्वायर हो गया प्लस बी की गुणा बी में प्लस बी स्क्वायर हो गया, ये हो गया माइनस ए बी और प्लस ए बी माइनस बी है, यानी कि माइनस ए बी हो गया और प्लस ए बी, फिर इस माइनस की इस माइनस में गुणा तो बी स्क्वायर हो गया और ए की गुणा किस में बैठ रही है ए में, तो कितना हो गया ए स्क्वायर। ठीक है, हमेशा इस वाले कॉलम को पंक्ति को इस वाले कॉलम के साथ गुणा करना होता है। देखो जैसे ए बी ये लिख लिया हमने और गुणा किसके साथ करनी है ए बी के साथ, गुणा गुणा बराबर कितना ए स्क्वायर और बीच में प्लस का चिन्ह फिर बी स्क्वायर, ये हमने यहाँ लिख दिया। ऐसे ही लिखना है, फिर ये ऐसी प्रक्रिया इसके साथ हो गया अगले वाले के, और आपका क्या है आंसर आपको मिल जाएगा। इस माइनस वाले से प्लस ए बी कट गया, इस माइनस ए बी से प्लस ए बी कट गया, तो बराबर कितना आया, बराबर 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। ये दिया है, इसका भी हमें गुणनफल निकालना है। तो मैंने देखना है पहले वाले का क्रम क्या है, कितनी पंक्ति है 3 गुणा 1 और इसमें है 1 पंक्ति और 3 कॉलम, यानी कि ये वाली संख्या क्या हो रही है मैच हो रही है, इसका मतलब गुणनफल संभव है। तो चलो शुरू करते हैं गुणनफल पहली पंक्ति की पहले कॉलम के साथ। ठीक है, ये जो बचा है 3 गुणा 3 का मैट्रिक्स हमें क्या होगा प्राप्त होगा। इसे 1 की गुणा 2 के साथ तो 2 हो गया, फिर 1 की गुणा 3 के साथ 3 हो गया, फिर 1 की गुणा किसके साथ 4 के 4 हो गया, फिर 2 की गुणा 2 के साथ 4 हो गया, 3 के साथ 6 हो गया, 4 के साथ 8, इस 3 की गुणा 2 के साथ 6 हो गया, 3 की गुणा 3 के साथ 9 हो गया, और इस 3 की गुणा इसके का साथ कितना हो गया 312। ये क्या है आपका आंसर। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन से देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले आपको वही क्रम चेक करना था। इसका है 2 गुणा 2 और इसमें कितनी पंक्ति हैं 2 और कॉलम कितने हैं 3। अब देखो ये वाला हिस्सा बराबर है और जो बचा है 2 गुणा 3 यानी कि 2 पंक्ति 3 कॉलम का हमें क्या प्राप्त होगा, एक नया अवयव प्राप्त होगा। चलो शुरू करते हैं। पहली पंक्ति की पहले कॉलम के साथ कितना आया 1 माइनस 2 की माइनस 2 के साथ -4, 1 की इसके साथ 2 -6, फिर इसके साथ 3 -2, ऐसे ही इसके साथ करो 2 की 1 के साथ 2 एकम 2 और 3 की 2 के साथ 3 दूनी 6, 2 की 2 के साथ 4 और प्लस 9 6 और प्लस 3 बराबर -3 -4 1 8 13 9। ठीक है, ये क्या आ गया आपका आंसर। चलो इतनी बात समझ में आई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, ये भी गुणा ही करनी है। 3 गुणा 3 का हो गया तो 3 गुणा 3 का ही आपको क्या प्राप्त होगा मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं गुणा। 2 की गुणा इसके साथ की है तो 2 की 1 में की 2, 3 की 0 में की 0 और फिर 4 की 3 में की तो +12, ऐसे ही -6 +6 और +0, फिर इसकी गुणा इसमें 5 दूनी 10, 3 चौक 12 और जी 4 पंजे 20, 3 एकम 3 +0 और 5 की गुणा इसमें की +15, 4 की गुणा इसमें की -12, 5 दूनी 10 और गलती हो गई क्या, गलती हो गई है ना, इसकी नहीं कर रहे थे, इसकी गुणा कर रहे थे। तो 3 की 3 में की तो -9
और 4 की 2 में की प्लस के 8 और 5 की 0 में की प्लस 0। ठीक है, फिर इसकी गुणा इसमें करेंगे 15, 4 चौक 16 और 5 पंजे 25। ठीक है, इतनी बात। अब इस 4 की गुणा इसमें करो 4 प्लस 0 और प्लस 6 18। ठीक है, और जी इस 4 की गुणा इसमें करो -12 और प्लस 10 प्लस 0। ठीक, 4 की गुणा इसमें करो 4 पंजे 20, 5 चौक 20 और 6 पंजे कितना 30 हो गए। तो अब जोड़ दो इन्हें सबको। कितना आया 14, ये कितना आया 0, 30 और 2 42। ठीक है, ये 18, ये आया है -1 56, 18 4 22 माइनस के 2 20 30 40 और 70। कितना आंसर आया 70। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। इसके पार्ट 5 पर चलते हैं। गुणा करनी है आपको, क्रम देख लेते हैं पहले। पंक्ति 3 है और कॉलम 2। इसमें पंक्ति 2 है और कॉलम 3 है, यानी कि गुणा क्या है संभव है, दोनों बराबर हैं। अगर गुणा संभव है तो करो। चलिए करते हैं। ठीक है, क्या हो गया 2 की गुणा इसमें की 2 एकम 2 -1, फिर 2 गुणा 0 में की तो 0 और प्लस 2, फिर 2 गुणा 2 में की 2 और 1 की गुणा 1 में, 3 की गुणा की 3 -2 0 प्लस 4 इसमें करेंगे, 3 की गुणा 1 में 3 प्लस 2 -1 की -1 में -1 और फिर -1 की 1 में तो -1 0 और प्लस 2। ठीक है, अब -1 और प्लस 1 इक्वल टू कितना, देखो 2 में से 1 गया, 1 बचा, 2 2 और 1 3 1 4 5 माइनस के 2 2 और 0। ये क्या है आपका आंसर है। ठीक है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा सा समझने की देर है, नहीं तो इससे आसान तो मैं मैथ से कुछ मानता ही नहीं हूँ। ठीक है, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है और आप क्या होगे मैथ के बादशाह। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। अब गुणा हो जाओगी। अब देखिए गुणा 3 की गुणा 2 में 6, 1 की गुणा 1 में -1, 3 की गुणा 3 में +9, इसकी गुणा इसमें -9 प्लस 0 और +3 -1 किसमें -2 प्लस 0 प्लस 6 माइनस माइनस +3 प्लस 0 0 0 में 2 प्लस 2। ठीक है, तो कितना आंसर आया आपका 9 6 15, 15 में से 1 गया 14, -9 प्लस 3 माइनस के 6 बचे प्लस के 4 और ये हो गया 3 और 2 5। इतने आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे करने हैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, ये दिया है देखो, बिल्कुल आसान तरीके से जो अब तक आप कर रहे थे वही क्या है इसमें भी दिया है आपको। ठीक है, करना क्या है, आपको a प्लस बी निकालना है और b माइनस सी का मान निकालना है। ठीक है,
ए प्लस बी और बी माइनस सी का मान क्या करना है आपको, निकालना है। और उसके बाद ये सिद्ध करना है कि ए प्लस बी माइनस सी और ए प्लस बी माइनस सी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलो शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले निकालते हैं ए प्लस बी बराबर, ए का मान लिख लेते हैं पहले, ठीक है। ए का मान है 1 5 1, ठीक है, 2 0 -1 -3 2 और 1, ठीक है। फिर प्लस 3 4 2 -1 2 और 0, फिर कहते हैं 2 5 3, ठीक है। इतनी बात हो गई यार। यहाँ आओ, तुम कहाँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, पढ़ क्यों ना रहे हो तुम, यहाँ देखो। चलो ठीक है, चलिए अब जोड़ लेते हैं इन्हें। बहुत आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। 1 और 3 कितने, 4, 2 में से 1 गया, कितना 1, -3 + 2 तो माइनस का 1 बचेगा। 5 + 4 कितने 9, 0 + 2 2 हो गए, 2 + 5 7 हो गए, ठीक है। 1 और 2 कितने 3 हो गए, -1 और 0 -1 हो गया, 1 और 3 कितने 4 हो गए, ठीक है। अब निकालना है आपको b माइनस सी। क्या निकालना है, b माइनस सी निकालना है आपको। चलिए अब चलो b का मान देख लो, यह है b का मान और यह है c का मान, दोनों मान लिख लेते हैं, ठीक है। b का मान जो है आपका 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 और फिर बीच में है माइनस का चिन्ह, -4 1 2 0 3 2 1 -2 3, ठीक है। ये हो गया इतना। अब इन्हें घटा लो, 3 में से 4 गए, -1 -1 और -1 ये हो गया, तो माइनस के 2 2 -2 0 हो गए, ठीक है। 4 में से 0 गई 4, 2 में से 3 गए -1 और 5 में से 2 गए कितने 3, ठीक है। उसके बाद 2 में से 1 गया 1, ठीक है। 0 में से 2 गए प्लस के 2, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 3 में से 3 गए 0, ये आ गया b माइनस सी का मान, ठीक है। एक तो उसने a प्लस बी का मान पूछा था और एक b माइनस सी का, ये दोनों क्या हो गए आपके आंसर। लेकिन उसके बाद क्वेश्चन में कहता है कि साथ ही सत्यापित कीजिए कि a प्लस बी माइनस सी बराबर a प्लस बी माइनस सी, दोनों क्या होंगे बराबर, ठीक है। चलिए करते हैं, बराबर भी लाते हैं इन्हें, ठीक है। LHS ले लो, LHS बराबर दी है, ठीक है, a प्लस बी माइनस सी, ठीक है। a का मान आपके पास कितना था, a का मान है आपके पास 1 2 -3
5 0 2 1 -1 और फिर 1, ठीक है। फिर है प्लस का निशान और फिर उसके बाद है b माइनस सी, ठीक है। b माइनस सी का मान आपने अभी निकालना है, ये रहा आपका b माइनस सी का मान, ये लिख लेंगे आप। तो कितना हो गया, -1 -2 0, ठीक है। 4 -1 3 +2, ठीक है। प्लस का क्या है 2 0, ये हो गया। +2 वैसे लिखने की जरूरत ना होती, कोई बात ना, इसे काटता हूँ यहाँ से। 1 को 1 में जोड़ा, -1 में तो कितना है आपके पास 0, 2 को 2 में जोड़ा 0, -3 को इसमें जोड़ा तो -3, 5 को 4 में जोड़ोगे कितना 9, 0 को -1 में जोड़ोगे 1, 2 को 3 में जोड़ोगे 5, 1 को 1 में जोड़ा 2, इसमें जोड़ा -1 को 2 में तो 1, 1 को 0 में जोड़ा तो 1 ही आ गया आपके पास। चलो अब देख लेते हैं RHS, ठीक है। RHS में क्या दिया है, RHS में दिया है = a + b और -c, ठीक है। अब देखो a + b का मान क्या आया था आपके पास, अभी आपने निकाला था, ठीक है। वो था 4 9 3 1 2 -1, उसके बाद -1 7 और 4, फिर -c का मान है। तो -c का मान कितना है, ये रहा -c का मान और ये रहा a + b का मान, ठीक है। दोनों मान रखने हैं मुझे। चलो c का मान रख लेता हूँ 4 1 और 2, ठीक है। 0 3 2 1 -2 और 3, ठीक है। ठीक है, इतनी बात। चलो सोल्व कर लो इसे, ज़्यादा लंबा चौड़ा काम मत करो, ठीक है। 4 में से 4 गए 0, 1 में से 1 गया 0, -1 और -2 कितने हो गए -3, 9 में से 0 गई 9, 2 में से 3 गए -1, 7 में से 2 गए 5, 3 में से 1 गया 2, -1 में से -2 गए तो प्लस का क्या बचेगा 1, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाओगा। 4 में से 3 गए प्लस का 1, देखो, ठीक है। ये था a + b - c का मान, ये आया और यही मान किसका है, इसका। तो क्या हो गया LHS बराबर RHS, ठीक है। तो यही क्या करना था आपको, प्रूव करना था, या लिख सकते हो सत्यापित हुआ, सत्यापित, ठीक है। क्या लिखोगे, सत्यापित, ठीक है। इतनी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यही है तो आप समझ ही गए होंगे क्या करना है आपको। देखो चलिए करते हैं क्वेश्चन, कोई बात नहीं, करना क्या है क्या नहीं वो तो बाद की बात है। इस 3 की गुणा इसमें अंदर करनी है, ठीक है। इस 3 की गुणा किसमें करनी है, अंदर। तो 3a - 5b, चलो इसे डायरेक्ट लिखो, ठीक है। जब 3 की गुणा इसमें अंदर की तो 2/3 था, तो 3 से 3 कट गया। देखो अगर यहाँ 3 की गुणा कर दूँ तो 3 से 3 खत्म, तो कितना हो गया 2 बचा। चलो 3 की गुणा 1 में की कितना आया 3, 5/3 था तो 5 हो गया, 1 2 4,
ये हो गया आपका 7 और ये हो गया 2 दूनी 3 दूनी 6 और 2, ठीक है। तो माइनस ये हो गया 2 3 5 एकम 5 1 2 4 ये कितना 7 6 2 ये आ गया, ठीक है। 2 माइनस 2 कितना 0, 3 माइनस 3 कितना 0, 5 माइनस 5 कितना 0, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, ठीक है। 4 में से 4 गया 0, और 7 में से 6 7 में से 7 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 2 में से 2 घटाया 0, तो ये क्या है आपका आंसर, ठीक है। ऐसे करने हैं आपको क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, ये है सरल कीजिए कि ये इसका और इसका जोड़, चलो सरल करते हैं। कोस की कोस में गुणा करी तो कितना हो गया कोस स्क्वायर थीटा, कोस की साइन में करी तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, कोस की इसमें करी माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, कोस की कोस में करी कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ो, इस साइन के अंदर गुणा करो साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। फिर इस साइन की इसमें करो, क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और फिर साइन की साइन में करो साइन स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में। चलो अब इन्हें जोड़ना है तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अब इसके साथ इसे जोड़ो साइन थीटा इंटू कोस थीटा और फिर माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, माइनस साइन थीटा कोस थीटा और प्लस साइन थीटा कोस थीटा। अच्छा इससे ये ख़त्म और इससे ये ख़त्म, तो यहाँ क्या बचा कोस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसका मान है, ये मान है आपका 1 का, किसका 1 का, तो ये हो गया 1 0 बचा 0 1, ये आपका क्या है आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, इसका मान याद करना है हमें एक्स और वाई का, एक्स और वाई वाले दो मैट्रिक्स याद करने हैं, तो इसे समीकरण 1 मान लो और इसे समीकरण नंबर 2 मान लो। दोनों को क्या कर दो समीकरण 1 व 2 को जोड़ दें, ठीक है। अब देखो x प्लस वाई जोड़ना है प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 7 2 0 5 प्लस 3 0 0 3, ये हो गया, ठीक है। जोड़ दो 7 3 10 2 0 8, वाई से वाई ख़त्म तो कितना हो गया 2x बराबर हो गया 10 0 और 2 8, ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया 2 से भाग दे दो, तो जब 2 से भाग दिया इधर तो 10 को भाग करोगे तो कितना 5, 2 को भाग करोगे 1, ये 0 और ये
4। ठीक है, x का मान रख लो कोई से भी समीकरण में। ठीक है, वो उधर जाके क्या हो जाओगे, घट जाओगे। चलो इसमें रखा समीकरण 1 में हमने, तो y बराबर कितना आया, 7 0 2 5। ठीक है, उसके बाद फिर है -5 0 1 4। ठीक है, तो बराबर कितना बचा, 7 में से 5 गए 2, 0 में से 1 गए 0, 2 में से 1 गया 1, तो 5 में से 4 गए 1। ये क्या आ गया आपका आंसर। चलिए बाकी क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।